और भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद को भी पुलिस ने लखीमपुर जाने से रोका था, लेकिन वो मोटरसाइकिल से वहां पहुंच गए और उन्होंने किसानों से मुलाकात की। और चंद्रशेखर आजाद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रशेखर, आप को पुलिस ने लखीमपुर जाने से रोका, लेकिन आप मोटरसाइकिल से पहुंच गए, किसानों से बातचीत की। क्या किसान कह रहे हैं वहां पर? और अब तो समझौता हो चुका है प्रशासन का, तो क्या किसानों की शिकायत है प्रशासन पुलिस से? देखिए, मैं यहाँ जब पहुंचा तो उसके बाद भी वार्ता का दौर जो है शुरू हुआ, और किसान जो परिवार हैं, जिनके परिवारों से शहादत होगी है, वो लोग दुखी हैं। उनकी ये मांग थी कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और जब मैं उनके परिवार में महिलाओं से, माताओं बहनों से मिला तो उनकी ये भी मांग थी कि वो जो किसान विरोधी कानून है 3, जिनके वजह से 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया किसान बैठे हुए हैं और ये घटना, उन कानूनों को जो है प्रधानमंत्री अब तो किसानों की दर्द चीखें सुन के वापस ले लें। तो वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और बड़ा मोर्चा यहाँ लगा हुआ है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग अब भी लखीमपुर में मौजूद हैं, घटनास्थल के आसपास? जी, आ ही रहे हैं लोग आ ही रहे हैं। मैं तो दूसरे रास्ते से 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के तब यहाँ पहुंचा जी। पुलिस ने बंद किया हुआ जाने का। वो मुझे कल रात अरेस्ट कर लिया गया था। 3.5 घंटे पुलिस लाइन सीतापुर में बिठा के रखा गया। फिर मुझे लग गया कि ये लोग जाने नहीं देंगे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई किस अधिकार से बिठा रहे हैं? क्या आपके पास कोई मैंने कोई अपराध किया है? गाड़ी में जाना कोई अपराध है? कहीं उत्तर प्रदेश में घूमना कोई अपराध है? तो उन्होंने कहा कि अगर आप जाना चाहते तो लखनऊ जाओ और कहीं नहीं जाने देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर पुलिस मुझे लखनऊ तक छोड़ के गई। सुबह 3:30 बजे पुलिस मुझे लखनऊ बॉर्डर छोड़ के गई। 4 बजे मैंने अपने साथियों से मोटरसाइकिल मंगाई कि जब वहां आज किसानों के साथ ये हुआ है, इतना बुरा और हृदय विदारक घटना हुई है, तो हम सब लोगों को वहां होना चाहिए। और भारत का नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी मैंने अदा की। मैं मोटरसाइकिल पे पहुंचा, मैंने किसान परिवार से बात की, उनको विश्वास दिलाया कि किसानों की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और ये आंदोलन और मजबूत होगा। इसके आगे क्या योजना है आपकी? सभी दलों की अपनी अपनी योजना है, किसान नेताओं की भी आगे की योजना है आंदोलन को बढ़ाने की। आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, अब किसान बताए किसे? देश के प्रधानमंत्री सुनना नहीं चाहते हैं। वार्ता नहीं होगी तो कुछ इसमें बदलाव नहीं होगा। सरकार वार्ता रोके हुए है। सरकार वार्ता में शर्त लगाती है कि पहले कानून वापस नहीं होंगे। तो ये डिक्टेटरशिप जो है, ये तानाशाही लोकतंत्र में अच्छी नहीं। हमारी योजना तो यही है कि गांव स्तर पे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लोगों को तैयार किया जाए, लोगों को बताया जाए कि किसान विरोधी कानून का अंतिम परिणाम क्या है, प्राइवेट निजीकरण का जो है, प्राइवेटाइजेशन का जो अंतिम परिणाम है वो क्या है। क्योंकि सब लोगों ने देख भी लिया जिस तरह से अचानक से सेब के दाम मंडी में कम हो जाते हैं ये, और किसानों को मजबूरी में वो कम दाम पे लागत भी नहीं पूरी होती, बेचने पड़ते हैं। तो ये किसानों की जो पीड़ा थी, ये अब हम गांव स्तर पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन से, जो भी आंदोलन को गति देने के लिए हमसे मदद के लिए कहा जाएगा, जैसे भारत बंद के लिए उन्होंने कहा था तो हमने उनकी मदद की थी। आज उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग चाहते हैं कि सारे जिला मुख्यालयों पे धरना लगे, तो हमने वहां पे हमारी टीम जो है ना शामिल हुई। आगे भी जो भी कोई इस तरह का उनका आंदोलन का रूपरेखा होगी, हम लोग उसमें मदद करेंगे। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर देश की जनता की बात वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? क्या देश के किसान अपनी बात कहने के लिए पाकिस्तान जाए, अफगानिस्तान जाए, तालिबान जाए, नेपाल जाए, कहां जाए? प्रधानमंत्री बता दे। लेकिन इतने बड़े समाज को, इतने बड़े देश के का जो वर्ग है, जिसने कोरोना के समय भी आपको आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रखी, उसको नकारा नहीं जा सकता। देश के अन्नदाता को कुचला नहीं जा सकता। हमने एक नारा सुना था, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को हटा देगा। अब नारा था किसानों का आंदोलन कुचलो, जो भाजपा का नारा था, लेकिन अब किसान ही कुचल दिए गए। ये हत्याएं प्रमाण है कि तानाशाही की जो है ना पराकाष्ठा उत्तर प्रदेश में जारी।